आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेटर्स का। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। 11 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। 12 क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। ये फिगर दी गई है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम है ABCD। ये ट्रेपेजियम दी गई है हमारे पास ABCD ट्रेपेजियम। इसमें क्या है, AB और CD इसकी इक्वल साइड्स दी गई है। AB और CD क्या है, इसकी इक्वल साइड्स दी गई है। दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। और हमें इसमें क्या प्रूव करना है, इसके चार पार्ट्स प्रूव करने हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के बराबर शो करना है, एंगल C एंगल D के बराबर शो करना है। फिर उसके बाद डायगोनल से जो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ट्रायंगल ABC को हम डायगोनल्स ड्रा करेंगे। उसके बाद जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD है कॉन्वेंट शो करनी है, और डायगोनल AC को डायगोनल BD हमने इसमें प्रूव करना है। ठीक है, यही दी गई हमारे पास। इसमें हिंट दिया गया एक्सटेंड करना है AB को एक्सटेंड करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे थ्रू C पैरेलल टू DA होगी, और इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट A पे। हम इसके DA के पैरेलल ये लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से जो ये लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करते हैं। ये AB प्रोड्यूस को AB को आगे इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट E, ये पॉइंट E आएगा। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 12 का गिवन आप क्वेश्चन में से लिखोगे क्या क्या गिवन है आपके पास। गिवन में ये ट्रेपेजियम ABCD में AB is parallel to a trapezium ABCD हमारे पास गिवन है, इन विच AB is parallel to CD। AB और CD जो है वो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, और दूसरा दिस साइड AD is equal to BC, ये इक्वल गिवन है, ये इक्वल दी गई है साइड्स। जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है। AD is equal to BC के बराबर ये हमारे पास गिवन है। टू शो क्या करना हमने, टू शो इसके चार पार्ट्स हम शो करेंगे। एंगल A is equal to एंगल B के बराबर फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में एंगल C is equal to एंगल D के बराबर शो करना है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल डायगोनल से बनेंगे ट्रायंगल ABC इस कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट शो करनी है, ट्रायंगल BAD के कॉन्वेंट शो करनी है। और चौथा पार्ट इसका आएगा AC is equal to BD, डायगोनल AC is equal to BD के बराबर। और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन ये जो हिंट में दिया गया हमें थ्रू C, इस पॉइंट C के थ्रू हम ड्रा करेंगे, थ्रू C ड्रा अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ड्रा अ लाइन, इस लाइन का नाम C रखो, C पैरेलल टू किसके पैरेलल है, इस लाइन DA के पैरेलल है, DA मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड, AB को हमने प्रोड्यूस किया, इस प्रोड्यूस्ड लाइन को कहाँ पे मीट कर रही है, दिस पॉइंट E पे मीट कर रही है। और नेक्स्ट आएगा इसका प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट का हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इसके पैरेलल DA के पैरेलल हमने ये ड्रा की है, तो ये पैरेललोग्राम, ये तो ऑलरेडी पैरेलल साइड्स थी। तो DA के पैरेलल C जब ड्रा की तो ये हमारे पास क्या बनी, एक पैरेललोग्राम AECD क्या बनी, एक पैरेललोग्राम बनी। सिंस AE is parallel to CD and DA is parallel to CE, DA भी पैरेलल है CE के, which implies that मैं कहूँगा AECD is a पैरेललोग्राम। AECD हमारे पास एक पैरेललोग्राम बने। अगर ये पैरेललोग्राम है तो which implies that मैं लिख सकता हूँ DA is equal to CE, DA is equal to C के बराबर है, और DA C के बराबर है
बट DA तो हमारे पास BC के इक्वल दिया गया है, दिस इज गिवन, DA BC के बराबर ये गिवन है, तो इसका मतलब DA C के इक्वल है और DA BC के इक्वल भी है। DA C के इक्वल ये कैसे निकला, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बन रही हैं और DA इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। इसका मतलब DA दोनों बराबर तो आपस में इक्वल हुए। मैं लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू AC, यानी C इज इक्वल टू BC, which implies that C is equal to BC। C और BC ये दोनों इक्वल आए, और ये इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल इस ट्रायंगल में देखें हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो C के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, दिस एंगल CBE, which implies that angle CBE is equal to BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल CEB। CB is equal to एंगल CB के बराबर आया। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम पुट करते हैं, इसको यहीं पे रखो। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास कोइंटियर एंगल्स की पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है होंगे 180 डिग्री के बराबर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नाउ एंगल A प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर, और रीजन क्या है, कोइंटियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ही ट्रांसवर्सल है, कोइंटियर एंगल्स और होते कितने, ये 180 डिग्री के बराबर आते हैं। तो विच इंप्लाइज दैट मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल CB की जगह एंगल CBE 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यूज की। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखता हूँ, जो ये आया इसको इक्वेशन नंबर 2। आल्सो अगर हम देखें तो एंगल B, इस एंगल B प्लस एंगल CBE ये भी 180 डिग्री के बराबर आया बाय लीनियर पेयर एक्शन। इसको आप पुट करो इक्वेशन नंबर 3, और रीजन क्या है इसका, बाय लीनियर पेयर एक्शन, बाय LPA में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, लीनियर पेयर एक्शन के बेसिस पे ये आया। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, वी गेट इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या आएगा, देखो एंगल A प्लस एंगल CB 180 डिग्री है और इन एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, और दोनों सम 180, इन दोनों सम को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE के इक्वल आएगा। तो बोथ साइड एंगल CBE कैंसिल कर लिया, सेम टर्म विद सेम साइन कैंसिल होती है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इसका प्रूव एंगल A को एंगल B के बराबर हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए देखो, सेकंड पार्ट प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पैरेलल लाइंस, एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री आता है और एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री आता है। तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, दोनों सम्स 180 डिग्री है, किसके बराबर, क्योंकि कोइंटियर एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। AB एंड CD आर द पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल AD ये बना रहा है कोइंटियर एंगल्स A और D 180 आए, और यहाँ पे सेम AB इज पैरेलल टू CD एंड इन दिस केस BC इज द ट्रांसवर्सल, और ये दो कोइंटियर एंगल्स फॉर्म कर रहा है। तो इसका भी सम 180, इसका भी सम, दोनों को 180 से इक्वेट किया, तो इसका मतलब आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल D ये आपस में इक्वल हो गए। तो इसमें लिखूंगा मैं एंगल B की जगह में एंगल A लिखता हूँ, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू इस B की जगह में एंगल A लिखता हूँ, क्योंकि A और B इक्वल है, आगे एंगल C है, C यहाँ पे लिखना बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों इक्वल हैं। और देखो दोनों साइड से एंगल A कैंसिल कर लो, तो पीछे क्या प्रूव हुआ, देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो दूसरे पार्ट का भी प्रूफ आ गया ये। तीसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स ड्रा करते हैं।
दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए आप करो डायगोनल AC और डायगोनल BD को ज्वाइन करते हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स फॉर्म हुई। इन डायगोनल्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बनी। कौन कौन सी ट्रायंगल्स? एक ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल BAD। थर्ड पार्ट हम प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये वाले ट्रायंगल ABC और दूसरी BAD। इन ट्रायंगल ABC हैं, ट्रायंगल BAD। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो यहाँ से AB तो यहाँ से BA। AB को मैं BA के बराबर लिखूंगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। दिस इज कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये एंगल BAD एंगल ABC के बराबर आएगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AD के बराबर आएगा, बिकॉज ये हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रूव किया, या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD के बराबर आया। तो इसके बाद नेक्स्ट इसकी साइड AB या इसकी साइड, इस ट्रायंगल की साइड ये वाली है इसके बराबर। तो इनके डायगोनल्स को इक्वेट कर सकते हैं आप। एक मिनट, ABC इसके बराबर आया, BAD इसके बराबर आया, ABC और BAD ट्रायंगल्स में लास्ट क्या बचा? दिस इज इक्वल टू दिस। AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। या यहाँ से BC, इसकी साइड BC, इसकी साइड AD के बराबर। इस ट्रायंगल की साइड ABC ट्रायंगल की साइड BC इज इक्वल टू BAD ट्रायंगल की साइड AD के बराबर। इसका रीजन क्या है? दिस इज गिवन, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। तो कौन सा यहाँ पे यूज हुआ? SAS कॉन्वेक्सी रूल बाय SAS कॉन्वेक्सी रूल के बेसिस पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल BAD। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट भी हो गई। और फोर्थ पार्ट प्रूव करना, तो फोर्थ पार्ट के लिए देखो, एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल BAD। ये दोनों कॉन्वेंट ट्रायंगल्स हैं, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स के बेसिस पे हम लिखेंगे इसकी साइड AC इज इक्वल टू इसकी साइड BD के बराबर। देयरफॉर डायगोनल ACB इज इक्वल टू डायगोनल BD प्रूव हो गया। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। विद प्रूफ पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक। मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 7.9। ये थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम इसका नाम। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to other side. Sorry, this is the converse of midpoint theorem. मैं midpoint theorem की statement पढ़ता हूँ. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. अब कोई भी आपके पास ट्रायंगल दी गई है, क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? अगर कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल दी गई है और मान लो ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जो साइड अगर ज्वाइन करती है, ये इसका मिड पॉइंट रखा D और इस साइड का E, इनके मिड पॉइंट्स पर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और इसका हाफ भी होती है। ये हमने प्रूव करना है।
गिवन क्या हमारे पास इसमें, गिवन लिखो, गिवन में अ ट्राइंगल ABC in which D and E are the midpoints of sides AB and AC. Triangle ABC in which D and E are the midpoints of the sides. किसके साइड से, D किसका है, AB का, एंड E किसका है, AC रेस्पेक्टिवली। इन साइड्स के मिड पॉइंट से हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे DE is parallel to this midpoint को ज्वाइन करके जो लाइन से प्रूव करना, D is parallel to थर्ड साइड BC and DE is equal to half of BC होता है। और इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, जिसके BA के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो DE प्रोड्यूस को मीट करेगी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम आप F रख दो, दिस इज पॉइंट F। ये कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, थ्रू C ड्रा अ लाइन CF पैरेलल टू किसके पैरेलल होगी है, BA के मीटिंग DE produced at this point F, DE produced को किस पॉइंट पे, पॉइंट F पे मीट कर रही है। और इसके प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल्स ADE एंड CFE, ये दो ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड CFE, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या आएगा हमारे पास, ADE और CFE ट्रायंगल्स में, तो सबसे पहले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, एंगल FCE। कॉरस्पॉन्डेंस देखनी है, DAE मतलब सेकंड फर्स्ट थर्ड वर्टेक्स से नेमिंग दी है, इधर भी सेकंड, सॉरी यहाँ पे सेकंड फर्स्ट थर्ड, यहाँ भी सेकंड फर्स्ट थर्ड, FCE के बराबर है, DAE FCE के बराबर। और ये जो एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ली थी और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये आ जाएगा। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज दिस BA is parallel to CF and AC is transversal, AC ट्रांसवर्सल ये फॉर्म कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने। नेक्स्ट दिस AE is equal to EC के बराबर है, AE is equal to EC के बराबर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज E is the midpoint of AC, और midpoint किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है। इसका रीजन क्या है, E is the midpoint of AC, AC का midpoint है, तो इसीलिए AE और CE आपस में इक्वल होंगे। एंड नेक्स्ट दिस एंगल AEC किसके बराबर आएगा, CEF के बराबर। यहाँ से नेमिंग दो, एंगल AED फर्स्ट थर्ड सेकंड, यहाँ भी CEF के बराबर, एंगल CEF के बराबर। और इसका रीजन क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर बन रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर आई, तो कौन सा कन्वर्जेंसी रूल यूज हुआ, एंगल साइड एंगल, भाई ASA
कॉन्वेंट सी रूल के बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ट्रायंगल ADE इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल CFE। यहाँ पे ट्रायंगल CFE लिखना है, CFE। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्वेंट हैं, और ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्वेंट है जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी DEF के बराबर आएगी, DE is equal to FE, which implies that DE is equal to FE के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन भी रखो, और दूसरा क्या निकला हमारे पास, DE FE के बराबर, और DA is equal to CF is equal to CF के बराबर आया हमारे पास। ये है बाई, इनका रीजन क्या है, बाई CP। ये दोनों कंडीशन कैसे है, CP क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं दो कॉन्वेंट ट्रायंगल्स के। तो हमारे पास DA CF के बराबर आया है, बट DA तो BD के इक्वल है, बट DA इज इक्वल टू BD के इक्वल है। दिस इज, इसका रीजन क्या था, ये गिवन है। और DA CF के इक्वल हमने प्रूव किया, DA BD के इक्वल ये ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दिस CF इज इक्वल टू BD। ये रीजन यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से देखो, विच इम्प्लाइज दैट CF इज इक्वल टू BD। CF और BD आपस में इक्वल हुए, CF इज इक्वल टू BD के बराबर। आल्सो CF जो है पैरेलल टू BD भी है, ये था बाई कंस्ट्रक्शन। और हमारे पास क्या निकल रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, BCFD में अगर हम देखें BD पैरेलल भी आ रहा है CF के, और BD इक्वल भी आ रहा है CF के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स की पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्या होती है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगी। तो मैं लिखूंगा व्हिच इंप्लाइज दैट BCFD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनी, और पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DF इज पैरेलल टू BC। ये दूसरी जो अपोजिट साइड्स की पेयर है ये भी पैरेलल होगी। मैं लिखूंगा DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC भी आएगा। तो विच इंप्लाइज दैट DF पैरेलल टू BC है, तो ये DF पैरेलल टू DE ऑब्वियसली पैरेलल होना ही होना है। और यहाँ से DF इज इक्वल टू BC, तो DF क्या है हमारे पास, D और EF का सम है। मैं लिखूँ DE प्लस EF इज इक्वल टू BC के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC ऐसे ही। और यहाँ से DE प्लस EF की जगह भी DE लिखो इज इक्वल टू BC, और यहाँ पे फर्स्ट का यूज करो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने इनको इक्वेट किया, D और F इक्वल है, D और F या EF इक्वल है। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट देयरफॉर D इज पैरेलल टू BC एंड DE प्लस DE 2 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू BC। इसका मतलब DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। हेंस यह है इसका प्रूफ कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड उसका हाफ होती है। नेक्स्ट इसका कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स तो वो आप खुद ही देखोगे, 7.10 थ्योरम वो होगी इसका कन्वर्स, वो आपको खुद प्रूव करनी। कन्वर्स थ्योरम का क्या कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दी गई है, कोई ट्रायंगल ABC है, और उसके एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, थर्ड साइड भी पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, तो वो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि ABC D मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और D इज पैरेलल टू BC है, तो उस केस में आपने क्या प्रूव करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो दूसरी साइड उसके मिड पॉइंट पे ये कटती है, दूसरी साइड पर बाइसेक्ट करेगी। या आप खुद देखो इसकी कन्वर्स थ्योरम। और नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 7.2 हम कल स्टार्ट करेंगे।